अज़ीज़ तलबा इकराम अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम नज़म नात उसके पहले शेर की तशरीह करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इसके जो शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, उनके हालात ज़िंदगी पढ़े थे और हालात ज़िंदगी से हमारे बेशुमार क्वेश्चंस बन गए थे और उनके जवाबात भी उन्हीं के हालात ज़िंदगी में हैं। तो आज हम उसके सबसे पहले नात उनके पहले शेर की तशरीह करेंगे। कुछ बच्चे न्यू हैं तो उनके लिए ये एक दफ़ा दोबारा मैं इस तरीक़ेकार को वाज़े कर देता हूँ, इस तरह वाज़े कर देता हूँ ताकि आपको भी मालूम हो कि तशरीह करने का तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे हमारा पहला शेर है, उसका पहला मिसरा है, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा शेर, ये तमाम बच्चे ज़रा गौर से देखेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा हवाला शेर। हवाला शेर में हम इन चीज़ों को लाजमन देखेंगे। सबसे पहले शायर का नाम, नज़म का उन्वान, सिन्फ, माखिज़। अब यहाँ पर शायर का नाम है, पता चल गया कि ये नज़म किसने लिखी है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। क्या है, नात लिखी है। और ये सिन्फ के लिहाज से क्या है, यानी असनाफ़ सुखन में क्या है, नज़म है, गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास नज़म है। उसके बाद माखज़, माखज़ का मतलब होता है ये किस जगह से ली गई है, यानी जो ये शायर हैं उनकी कौन सी किताब से ली गई है, उनके कौन से शेरी मजमुओं से ली गई है, उसका नाम लिखेंगे। जैसे ही हमारे पास जो नात है उनके शेरी मजमुए बहारिस्तान, बहारिस्तान से ली गई है। अब पहले नंबर पे हमारे पास शेर आ गया। दूसरे नंबर पे हवाला शेर, हवाला शेर में शायर का नाम, नज़म का उन्वान, सिन्फ और माखिज़। यहाँ तक क्लियर है तमाम बच्चों को। तीसरे नंबर पे हम मफहूम लिखेंगे, मफहूम वो भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं। चौथे नंबर पर मुश्किल अल्फाज के मानी, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने से हमारा मफहूम हमें आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें मुश्किल अल्फाज के मानी आते होंगे हम उसका मफहूम खुद लिख सकते हैं और उसकी जिसको बच्चे को मफहूम सही समझ आ जाएगा वो तशरीह भी बहुत अच्छी लिख सकता है। और जिस बच्चे को मफहूम लिखना नहीं आता या मफहूम नहीं वो अच्छे तरीके से लिख सकता तो वो तशरीह में भी उसको मुश्किलात पेश आएंगी। तो तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश, बसना, आबाद होना, रहना। अब जरा मैं पहले मिसरे की तरफ आता हूँ। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। शायर यहाँ पर हजूर पाक से मुखातिब हैं, हजूर पाक से कह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हजूर पाक की तारीफ की जाए। तो यहाँ पर शायर भी हजूर पाक से मुखातिब हैं, क्या कह रहे हैं, दिल जिससे जिंदा है, कि मेरा दिल जिस वजह से जिंदा है उसका कोई ख़ास मकसद है। और वो मकसद क्या है, वो मकसद आप हैं कि मैं आपसे एक दिन मुलाकात करूंगा। ये दुनिया खौफ बहुत सारी मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक उम्मीद पर मैं अपने दिल को तसल्ली दे लेता हूं कि एक ना एक दिन हजूर पाक से मुझे ज़रूर मुलाकात मेरी होगी, उनसे मेरा मिलना होगा, तो उनको जाकर मैं अपने सारे दुख दर्द सुनाऊंगा। एक उम्मीद पर, एक आस पर, एक यकीन पर वो शायर क्या कह रहे हैं हजूर पाक से, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अब यहाँ पर भी शायर हजूर पाक से मुखातिब होकर यही कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी हजूर पाक की वजह से ही है। कैसे कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद, ऐ नबी, अगर मैं आपको पैदा ना फरमाता तो इस कायनात को भी पैदा ना फरमाता। ये सारी कायनात, चाहे चरिंद है, परिंद है, इंसान है, हैवानात है, जमादात है, नबातात हैं, गर्ज कायनात की हर शय सिर्फ हजूर पाक के लिए पैदा की गई। और यहाँ भी शायर हजूर पाक से ही मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि हम जिसमें बस रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, खा वो मुसीबत है, खा वो परेशानी है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उस दुनिया में भी अगर हम रह रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से रह रहे हैं, कि अगर आप ना होते तो ये दुनिया ना होती। और यही वजह है कि ये जिस दुनिया में हम रहते हैं ये अल्लाह ताला ने सिर्फ हजूर पाक के लिए तख्लीक की। तो शायर कहते हैं कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, कि हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, कि हमारा दिल जिस वजह से जिंदा है वो आपकी ज़ात है, और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो भी आप ही की वजह से, आपकी इनायत है, आपकी बरकत की वजह से है।
अब आ जाते हैं अपने दूसरे शेर की तरफ। फूटा जो सीना ए शब तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। अब यहां पर भी हमारे पास मुश्किल अल्फाज आ गए हैं। मुश्किल अल्फाज में अगर हम देखें, फूटा, फूटा का मतलब होता है निकला, निकलना। सीना, सीना कहते हैं अंदर को। शब, शब का मतलब होता है रात। तार का मतलब अंधेरी, स्याह, काली। अलस्त, अलस्त यहां पर लुग़वी मानों में भी और इस्तिलाही मानों में दो तरह इस्तेमाल होगा। लुग़वी माने में तो अल्लाह ताला पूछ रहा है, क्या, क्या मैं तुम्हारा रब, अलस्तु बिरब्बिकुम, सूरतुल अराफ आयत नंबर 172, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो कालू बला, तो तमाम अरवा ने कहा कालू बला, बिल्कुल आप हमारे रब हैं। उस नूर अव्वलीन का उजाला, नूर अव्वलीन, नूर का मतलब रोशनी, अव्वलीन पहला, पहले नूर की रोशनी कौन है? उजाला तुम ही तो हो, तुम ही से मुराद कौन सी हस्ती? हजूर सल्लम की हस्ती। यहाँ भी शायर हजूर पाक से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जिस वक्त काली रात थी, यहाँ पर शायर तलमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तलमी का माना क्या होता है? इशारा करना। यानी शायर उस वाक्य को बयान कर रहे हैं जब अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को पैदा किया और उनको इकट्ठा किया, फिर इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछा, उनसे अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम अरवाह ने यक जुबान होकर कहा, कालू बला, बेशक आप ही हमारे रब हैं। तो शायर यहाँ पर तलमी का इस्तेमाल करते हुए बयान करते हैं कि उस रात में जब अल्लाह ताला ने ये सारा काम किया, उसमें जो पहली नूर की किरण उठी, निकली, वो हजूर पाक की हस्ती हैं, हजूर पाक की ज़ात हैं। अगर हजूर पाक ना होते तो हम अल्लाह ताला को पहचान ही ना पाते। हजूर पाक ने अल्लाह का तारुफ करवाया, हमें अल्लाह ताला की पहचान करवाई। क्योंकि अगर हजूर पाक इस दुनिया में ना आते, जाहिर सी बात है ये दुनिया भी ना बनती, ये कायनात भी तख्लीक ना होती। तो इससे अगला जो शेर है उसकी तशरीह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए अगर कोई सवाल हो या कोई बात समझ में ना आई हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो कल के लिए, अगली लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।